दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसात में से एक चेरनोबिल सानहा की मुकम्मल तफसीलात उर्दू में जानने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन मौजूदा यूक्रेन में पेश आने वाले इस तबाहकुन वाक़े पर गहराई से नज़र डालेंगे। चेरनोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहां होने वाले एक हिफाजती टेस्ट की नाकामी ने तारीख का सबसे बड़ा जौहरी हादसा पैदा किया। ये हादसा न्यूक्लियर एनर्जी के खतरात और हिफाजत के उसूलों की आलमी अहमियत को समझने के लिए ज़रूरी है। ये इस बात की याद दहानी है कि जब टेक्नोलॉजी गलत हो जाती है तो उसके नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं। हादसे को समझने से पहले आइए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसमें इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर की किस्म पर एक नज़र डालते हैं। चेरनोबिल प्लांट में RBM के किस्म के रिएक्टर इस्तेमाल हुए, जो कि सोवियत यूनियन का मखसूस डिज़ाइन था। इसमें कुछ अंदरूनी हिफाजती खामियां थीं, जिनमें से एक पावर वाइड कोएफिशिएंट थी जो हादसे की वजह बनी। हादसे से पहले रिएक्टर नंबर 4 को एक हिफाजती टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा था ताकि ये जांचा जा सके कि बिजली मुनक़ता होने पर रिएक्टर कितनी देर तक कूलिंग पंप चला सकता है। 26 अप्रैल 1986 की रात एक तबाहकुन सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टेस्ट के दौरान ऑपरेटर्स ने कई हिफाजती प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज किया, जिसके नतीजे में रिएक्टर की ताकत खतरनाक हद तक बढ़ गई। बढ़ती हुई ताकत ने फ्यूल की सलाखों को पिघलाया, जिससे भारी मिकदार में भाप पैदा हुई। इस भाप ने पहले धमाके से रिएक्टर का ढांचा तोड़ दिया और उसके बाद होने वाले दूसरे धमाके ने रिएक्टर के ढक्कन को उड़ा दिया। धमाकों ने बड़ी मिकदार में तापकार मादा और ग्रेफाइट को फिजा में खारिज कर दिया। इब्तदाई तौर पर फायर फाइटर्स ने बगैर किसी हिफाजती सामान के आग बुझाने की कोशिश की और बड़ी कुर्बानियां दी। प्लांट के अमले ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन तापकारी की शदीद सतह ने उनके काम को इंतहाई खतरनाक बना दिया था। रिएक्टर का कवर खुलने के बाद तापकार बादल फिजा में बुलंद हुआ और हवा के जरिए यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में फैल गया। इब्तदाई तौर पर सोवियत हुक्काम ने हादसे की शिद्दत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बड़े पैमाने पर इनखला नागुज़ीर हो गया। प्लांट से सिर्फ 3 किलोमीटर दौरे वाक़े करीबी शहर प्रिपेट के तमाम रिहायशियों को हादसे के 36 घंटे बाद फौरी तौर पर इनखला का हुक्म दिया गया। ये शहर आज भी एक भूत शहर है। तापकारी के ज्यादा मिकदार में सामने आने वालों को एक्ट रेडिएशन सिंड्रोम का सामना करना पड़ा। तवील मुद्दती असरात में थायराइड कैंसर में इजाफा देखा गया। हादसे के बाद रिएक्टर के कवर को सील करने के लिए एक आर्जी ढांचा, जिसे सार्कोफागस कहा जाता है, तेजी से तामीर किया गया। वक्त के साथ साथ सार्कोफागस कमजोर होने लगा, जिसके बाद एक बड़ा और जदीद ढांचा न्यू सेफ कन्फाइनमेंट तामीर किया गया, जो कि रिएक्टर को मजीद 100 साल तक सेल करने के लिए डिजाइन किया गया है। चेरनोबिल डिजास्टर के बाद से एक्सक्लूजन जोन में तापकारी की सतह को महदूद करने और माहौल को साफ करने की कोशिशें जारी हैं। चेरनोबिल सानहा ने पूरी दुनिया को जौहरी तवानाई की हिफाजत और इंतजाम के बारे में अहम सबक सिखाए। इस हादसे के बाद आलमी सतह पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डिजाइन, हिफाजती प्रोटोकॉल्स और हंगामी सूरत हाल के रद्द अमल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई गईं। उम्मीद है कि आपको ये तफसीली वजाहत मुफीद लगी होगी। इस तबाहकुन वाक़े के बारे में मजीद मालूमात के लिए कमेंट्स में ज़रूर पूछें।